ये चेरी की तरीके से देखे पत्ते सारे उधर के झड़ गए हैं, 2 ट्री हैं साथ में और इधर के खड़े हुए हैं और नीचे भी काफ़ी पत्ते गिरे पड़े हैं। जब सर्दी होती है, इस तरह का मौसम होता है तो पतझड़ का, तो ये सारे पत्ते जो हैं नीचे आ जाते हैं। अंदर भी देखें सारे पत्तों का फर्श बिछा हुआ है। यहाँ तक आप देखें पत्ते ही पत्ते आपको नज़र आते हैं और पत्तों पे जब वॉक करने का भी अपना ही मज़ा होता है। जब पत्तों पे आप वॉक करते हैं तो वो पत्तों की एक आवाज़ होती है जो आपको सुनाई देती है। और वो कोरा जमा है जिसको फ्रोस्ट कहते हैं, तो उसके जमने से सर्दी काफ़ी हो गई है, हाथ पाँव फ्रीज़ हो रही हैं, कानों पे भी मफरल लिया है। और अलॉटमेंट में कुछ इस तरह का मौसम है, हल्के फुल्के से बादल भी हैं। लोगों ने इस तरह ब्लैक शीट जो है वो फैला दी हैं। इस तरह ये जगह इतनी गर्म और नरम रहेगी, जरखेज़ रहेगी, वीड वगैरह भी नहीं उगेगी। सारा कंपोस्ट वगैरह डाल के इस तरह बनाया होता है। और सर्दी की वजह से जो सारे जो पौधे हैं ये मुरझा जाते हैं। जब भी इस तरह कोहरा पड़ता है तो मुझे वो मेरा जो जामुनी रंग का, पर्पल रंग का पौधा होता है उसका ज़्यादा ही डर होता है कि ये वो ख़त्म हो गया होगा, कि वो सर्दी बर्दाश्त नहीं करता। और एक आम का पौधा उगा हुआ है और आम का पौधा भी जो है ना वो इस सर्दी को इतना बर्दाश्त नहीं करता। ये देखें टेक्सचर कितना प्यारा है। और जब ये लोहा रस्टी हो जाता है तो ये भी अपना ही नज़ारा पेश करता है। तो अब मैं आपको इधर दिखाती हूँ पीलू। ये पीलू हैं जामुनी रंग के, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसको कचमच लोग कहते हैं। और ये देखिए पक के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसके पत्ते तोड़ के लोग भुर्जी बनाते हैं और ये मेडिसन है। जितने भी ये जामुनी रंग के काले रंग की बेरीज सी लगी हुई हैं, इसको हम पाकिस्तान में पीलू कहते हैं। मुझे नहीं पता इस यहाँ पे क्या कहते हैं। चेरी की तरह इसको पौधे को सेव किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह ये लटक रहा है। और इधर पालक देखें, पालक के एंड पे वो कोरा जमा हुआ है और कितना खूबसूरत लगता है, जैसे स्नो नहीं जमी होती दरख्तों पे, इस तरह यहाँ का हाल है। और उधर वो देखें, मैं उसको क्लोज अप करवा के देखती हूँ। वो बेर हैं, एप्पल बेर, और वो किस तरह जमे हुए हैं। पत्ते गिर गए हैं, सिर्फ एप्पल नज़र आ रही हैं। तो हमारे मुल्कों में तो जो एप्पल होते हैं इनको बहुत ही प्रेशियस समझा जाता है। इनको सुखा लिया जाता है, इनका मुरब्बा बना लिया जाता है और खाया जाता है। लेकिन यहाँ पे चिड़ियों के लिए ही, डेकोरेशन के लिए ही लोग लगाते हैं। और ये लोगों ने अपनी जो मकई है वो भी छोड़ी हुई है इस तरह। और इस तरह कोहरा पड़ा हुआ है। हमारा ही दिमाग ख़राब था कि हम अलॉटमेंट में आए हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, तो हम अलॉटमेंट में आए हैं। यहाँ पे गुलाब की टहनियाँ भी कामयाब हो गई हैं। ये भी गुलाब हरा है, इसको पत्ते निकले हुए हैं ये भी। और बाकी जो सूख गए हैं वो बस एक बाउंड्री बना देते हैं ये भी। और मेरा भी एक ड्रीम होता है कि पाकिस्तान में इस तरह गुलाब लगा दिए जाएं, एंड पे खूबसूरती की खूबसूरती, बाढ़ की बाढ़। और इस तरह लोगों ने अपने अपने अलॉटमेंट पे लगाया है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए। धनिया भी बेचारा इस तरह हो गया है। मेहनत काफ़ी होती है, इतनी सर्दियाँ के हाथ जम रहे हैं। और ये इन्होंने मशीन के ज़रिए डिग किया हुआ है, बहुत अच्छा गार्डन हो जाता है। लेकिन अगर इसमें वीड हो तो वीड कट कट के उसका बीज बन जाता है और फिर वीड ही उगती है। यहाँ पे ग्रीन हाउस बनाया हुआ है, जाली लगा के, ऊपर शीटें प्लास्टिक की लगा के, पानी नहीं आता, पानी खुद लगाना पड़ता है। हीट रखने के लिए 2 पंपकिन इधर रखे हुए हैं और इस तरह ये खाली है। लेकिन गर्मियों में ये बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, ग्रीन हाउस बन जाता है। वुड चिप लगाने से ये देखें शेड बनाया हुआ है जिसका अपना ही टेक्सचर होता है। वुड चिप जो है वो शक्ल बनाती है। ये भी ग्रीन हाउस बना के फिक्स किया गया है, कुर्सी उसमें रखी गई है। और पानी का टैंक इस तरह है, पानी जितना भी होता है वहाँ पे बड़े सारे टैंक में सेव कर लिया जाता है। थोड़ा सा ग्रीन हाउस है लेकिन पनीरी के लिए ये काफ़ी है।
और ड्रम को इस तरह रख दिया गया है बना के। ये जो क्या कहते हैं बिजली की तार का है ना, तो इसको टेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इर्द गिर्द बेंच बना दिए हैं, इसको टेबल की तरह रख देते हैं। अब टेढ़ा करके रख दिया है ताकि उसका टॉप टेबल जो है वो ख़राब ना हो, और वहाँ पे कैंडल रखने के लिए भी जगह बनाई गई है। और फैंस देखें कितना बेहतरीन लगाया है। तो यहाँ पर भी आप देखें, ये हमारी कोलीग निक्की का अलॉटमेंट है। तो काफ़ी कंपोस्ट डला हुआ है, काफ़ी कुछ उगाया हुआ है। इस तरह का सीन है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ पे भी आपको सैर करवा के लाऊं। तो हम आए थे थोड़ी सी पालक लेने के लिए और वो करने के लिए। बाहर पड़ा हुआ है कोहरा, सर्दी काफ़ी है, और हम हैं कि जा रहे हैं। मेरे जूता जो है ना वो रनिंग शूज़ है, और रनिंग शूज़ हल्के होते हैं और लाइट होते हैं, और ऊपर कपड़ा नमा चीज़ होती है, और वो जो गीला है ना उससे वो कर गए हैं। ये देखें पौधे भी पीले हो रहे हैं, लकड़ियाँ इस तरह संभाल के रखी हुई हैं। जब इजाज़त मिलेगी आग जलाने की तो आग जला ली जाएगी, वरना अल्लाह खैर सलाह। इस तरह पुराने ज़माने में कुर्सियाँ बनाया करते थे और बहुत ही पायदार 100 50 साल चलती थी। अब हर चीज़ को तोड़ के काट के बिन में डाल दिया जाता है, जला दिया जाता है। इतनी मेहनत से चीज़ें उगती हैं और एक मिनट भी नहीं लगता फेंकने में और ज़ाया करने में। इसलिए हम यही कहते हैं, ग्रो जो ऑन फूड, फिर तुम्हें कदर होगी फूड की और कदर होगी लोगों की, किसानों की, जो इतनी मेहनत करते हैं। सूरज भी अभी तक नज़र नहीं आ रहा, बादलों के पीछे ही छुपा हुआ है। तो हम आए हैं सैर सपाटा करने के लिए, थोड़ी सी चहलकदमी करने के लिए। और मेरे जूता सारा गीला हो गया, जुराबें भी मेरी गीली हो गई हैं, क्योंकि नीचे से जो घास है ना उसमें काफ़ी नमी है। तो ये सीन भी आपको नज़र आ गया कि इतनी सर्दी है, जो कोहरा जमा हुआ है, और इधर भी कोहरा जमा हुआ है। यहाँ पर देखें तो तितलियाँ जो हैं जाली में फंस गई हैं। तितलियाँ पहले लावा होती हैं। ये देखें स्ट्रॉबेरी के पौधे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इनके रंग देखें कितने खूबसूरत हो गए हैं। हमें कोई बंदा परंदा नज़र नहीं आता यहाँ पर। बहरहाल हम तो आ गए हैं। देखें ये ड्रम में काफ़ी बड़ी सारी तय पानी की जम गई, बर्फ़ की जम गई थी। ये बर्फ़ है, सारी की सारी बर्फ़ जमी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें लोगों ने टाइम के साथ ही ये लहसुन लगाया है, और लहसुन भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और आगे मटर लगाए हुए हैं, जो फर्स्ट फसल होती है मार्च में, फरवरी में मटर लग जाते हैं। और इधर कोई प्लांट्स लगाए हैं जिनको इर्द गिर्द हे लगा के लाई है। जो तूड़ी होती है, जब पराली होती है, वो लगाई है ताकि उनकी जो मुड हैं वो ख़राब ना हो ना, उनको सर्दी ना लगे। तो इस तरह ये टिप्स होती हैं, इनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है जो ये इस्तेमाल करते हैं। और सारे का सारा गार्डन कुछ इस तरह का हो गया है, खाली हो गया है, बहुत कम लोग ही आते हैं। ये वुड चिप जो वो है ना, ये अगर फलदार पौधों और दरख्तों के इर्द गिर्द लगा दी जाए तो उनकी जड़ें जो हैं वो सर्दी से बची रहती हैं। देखें जूते लोगों ने किस तरह लटकाए हुए हैं, ड्राई रहेंगे। और पम्पकिन भी लोगों ने डाले हुए हैं। तो गीला है जो मेरा जूता है ना, वो नीचे से उसके में सराख है और पानी आ रहा है। तो फिर भी हम चलते जा रहे हैं। ये देखें जो लोग मेहनती हैं उन्होंने पहले से अपना सारा ग्राउंड तैयार करके रखा हुआ है। और जो काले बैग हैं उनमें कंपोस्ट है। जो भी फूड वेस्ट होता है ना उनके पास घर का, तो वो यहाँ पे भर भर के ला के रख देते हैं। फिर जब वो गुडाई करेंगे यहाँ पे डालेंगे। और ड्रम की तादाद में भी देख सकते हैं कितना उन्होंने पानी रखा हुआ है और कितना उन्होंने कंपोस्ट रखा हुआ है। और इतना कंपोस्ट जाएगा तो जो ज़मीन है ना वो ज़रखेज़ होगी।
तो इस तरह का हाल चाल है। तो हमें भी किसी भाई ने ऑफ़र किया है कि अगर आपको कंपोस्ट चाहिए तो आप ले लें, लेकिन यहाँ पे एक असूल बनाया गया है कि जब वो अलॉटमेंट वाला बंदा खुद हो ना वहाँ पर, तब ही आप कोई चीज़ ले या दे सकते हैं। अगर आप वहाँ पे ना हो और कोई चीज़ ले दे तो उसको चोरी बोला जाता है और उसको अलॉटमेंट से निकाल दिया जाता है। इसलिए हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते कि जो बंदे ऑफ़र करते हैं ना, अगर वो खुद दे दें आपको तो बेहतर है। और फारग औकात में लोग आते हैं यहाँ पे ग्राउंड को डिग करके चले जाते हैं। देखें कितने नफासत के साथ उन्होंने, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये ग्राउंड डिग किया है और अपनी मेहनत करते हैं। ये पानी के जो ड्रम है पानी भर के रखते हैं, यहाँ से पानी आता है फिर इस ड्रम में जाता है, फिर इस तरह में जाते जाते सारे ड्रम भर जाते हैं और फिर ये केन भी भर के रख देते हैं। उस तरह ये सिस्टम जो है ना, ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये ग्राउंड भी सारा डिग कर दिया है जिसमें जामुनी रंग के वो क्या कहते हैं फार्मी गार्लिक लगाया जाता था, किसी हमारे अपने बहन भाई ने लगाया है। जी गोंगलू की सरो है और इसका साग बड़ा ही मज़े का बनता है, बड़ी ही डिलीशियस बनता है। तो जो भी एक आधा पौधा रह जाता है ना अपने अलॉटमेंट में, तो वो अखाड़ के ना फेंका करें, इसका बड़ा मज़े का बनता है। और इसको शेड को रिपेयर किया जा रहा है। सारी जो वुड है वो यहाँ पे ला के रखी गई है। ये आपने देखा है कितना तोड़ फोड़ कर दिया गया है इस शेड को, और नया शेड बनाया जा रहा है। क्योंकि जिनके पास पैसा होता है और हुनर होता है वो नहीं करते ना। यहाँ पर देखेंगे वुड का जो डिज़ाइन है ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। पक्की वुड जो है वो इस्तेमाल की जा रही है और कच्ची जो टूटी फूटी है वो निकाली जा रही है। और इस तरह जिस तरह हमारा ग्रेप्स ने कमल मारा हुआ था ना, इसी तरह से ये ग्रेप भी सारी ट्रीज पे ऊपर चढ़ गया है। इसको भी हो सकता है वो कुछ निकालें और कुछ करें। और ये भी जंगल में मंगल दरमियान में एक अलॉटमेंट है और यहाँ से उनकी गाड़ी जाती है और वहाँ तक जाती है। हम यहाँ से वहाँ तक वॉक करेंगे। ये एक पाथनुमा जगह बन गई है और जिसको हम देखते हैं ये जो रेड रंग की रस्सी लगाई है ना, ये बाउंड्री है इस फील्ड की। इसमें लगाते हैं जी सरसों, कभी कभी गंदम लगाते हैं, कभी बाली फ्लावर जिसको जवां कहते हैं उसको लगाया होता है। और आग जलानी बिल्कुल मना है, फिर भी किसी ने यहाँ पर आग लगाई हुई थी। ये अलॉटमेंट भी किसी का है, इसको मेंटेन करना उसका काम बनता है। वो क्या करता है, सारी रबश को निकाल के इधर लगा देता है। और हम सिर्फ थोड़ी सी वो करने के लिए, चहलकदमी करने के लिए निकले हुए हैं, दिखाने के लिए कि लोग क्या काम कर रहे हैं। ये जो ब्लैकबेरीज़ है ना, ये इसकी जड़ें अगर लग जाएं तो पूरे अलॉटमेंट में हैवी हो जाती हैं और बहुत मुश्किल करती हैं। तो ये जो कार्डबोर्ड होते हैं ये भी वुड के बने होते हैं, लकड़ी के, और ये भी बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बन जाता है। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे ला के तो उनको कंपोस्ट बना लेते हैं। इस तरह जो लकड़ी है वो भी तोड़ के उनको पाइल अप कर लेते हैं। और इस तरह आप देखें कि उन्होंने ये कंपोस्ट बनाया है। यहाँ पर मैं आपको कंपोस्ट दिखाना चाहती हूँ। ये सारा जब फ्रूट और वेजिटेबल हमारी ग्रोसरी शॉप में बच जाता है तो गल सड़ जाता है, कोई नहीं लेता, तो वो इस तरह फेंक देते हैं। अगर आप इसको बैगों में निकाल के फेंके ना, वो बेहतरीन होता है, इंस्टेड के वो ऐसे ही डाल दिया जाए। कई लोग लेज़ी हो जाते हैं, ऐसे बैग आके फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि इर्द गिर्द ये कार्डबोर्ड लगाए गए हैं, बहुत बड़ा कंपोस्ट बिन बनाया गया है और इसमें जो भी फालतू जो भी होता है सब्ज़ी और फ्रूट वो यहाँ पे ला के डाल दिया जाता है। ये गल सड़कर बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनता है। एक लेयर इस फ्रूट की और एक लेयर ये कार्डबोर्ड की, तो कार्डबोर्ड फिर वो तय दरता है, इसको ना कंपोस्ट बना देता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए लोग इतनी मेहनत करते हैं। और उधर भी आप देखें कि किस तरह उन्होंने कंपोस्ट की लाइनें बनाई गई हैं और लाइनें बना बना के उन्होंने इधर बनाया है। इस तरह लाइनें बनाते हैं, कार्डबोर्ड डालते हैं नीचे, फिर कंपोस्ट बिन बनाते हैं। कंपोस्ट बिन में इस तरह सिलसिलावार ये सारी सब्ज़ी और फ्रूट देखें कितनी मुश्किल से उगाया जाता है और कितना आसान है फेंकना। यहाँ पे डाल दिया गया है और यहाँ पे आप देखें ये सारा कंपोस्ट जो है ये बन जाएगा
तो यहाँ पे सारा डाल के इसके ऊपर फिर कार्डबोर्ड डाला जाएगा। नीचे कार्डबोर्ड होगा, ऊपर कार्डबोर्ड होगा, और कार्डबोर्ड होने के बाद फिर इसको क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा कंपोस्ट बन जाएगा यहाँ पर। और जो बैग वगैरह प्लास्टिक वगैरह है वो निकाल के इधर फेंक दी जाएगी। नज़र आ रहा है कितनी मेहनत से ये फल फूल जो है वो उगाए जाते हैं और कितना आसान है इनको फेंकना। और इस तरह बहुत सारा जो है जो बिकता नहीं है ना, तो वो फिर इस तरह कंपोस्ट बन जाता है। ये सारा कंपोस्टिंग हो रहा है। और हम यहाँ से हमारा अलॉटमेंट उस तरफ है, और उन कंपोस्ट बिन में भी इसी तरीके से सब्जियाँ लगाई गई हैं और तय दर तय उसमें बनाए गए हैं। और इसी तरीके से ये सारी जो ऑयल है इसमें ये बनाए जाएंगे। ये हमारी पाकिस्तानी चाय है। हमारा जी झटपट की रेसिपी है जो हम बहुत जल्दी से बना रहे हैं। शीप नेक है आधा किलो, और उसमें 2 बड़े प्याज डाले हैं मैंने, और 2 डोलियाँ 3 डोलियाँ तेल की डाली हैं, मटर डाले हैं, मिर्च डाली है, और अब इसको अच्छे से पकाया जाएगा। नमक, सुर्ख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। इसके बाद इसमें टमाटो जाएंगे, अच्छे से बनाई होगी। जब बनाई जाएंगी उबलता हुआ पानी इसमें डालूंगी। गरम मसाला भी मैंने सारा डाल दिया है। स्टीम की वजह से अच्छे से नज़र भी नहीं आ रहा, तो जब इतना नहीं उबल रहा था तब मुझे यहाँ पर देखें, कलर भी देखें कितने ज़बरदस्त है। साथ में ही प्याज गल जाना है और साथ में ही गोश्त पक जाना है। तो फिर आप उबलता हुआ पानी डालेंगे। अगर 1 कप आपका चावल का हुआ, 2 कप आपने पानी डालना है। और जब उबाला आ गया तो उसमें आपने चावल डाल देने हैं, और आधे घंटे में आपके चावल तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ओनियन लीक्स काट के रखे हुए हैं, तो ये डालेंगे पकौड़ों में। थोड़े से मैंने डाले हैं आलू काट के बारीक बारीक रखे हैं। ये टमाटर हैं, ये सोए हैं, और यहाँ पर पालक है, और बाकी 1 कप के बराबर तकरीबन बेसन डलेगा इसमें। और मैंने सफरिया निकाल दिया है, इसमें सारा पकौड़ों का मिक्स होगा। और यहाँ पर मेरे मज़े के चावल तैयार हो चुके हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वे है। सबसे पहले आप इसमें आलू डाल लें, प्याज डाल लें। जितनी इंग्रेडिएंट ज़्यादा डलेंगी उतना ही अच्छा होगा। टमाटर डाल लें। अब इसमें पालक वगैरह भी डाल लें। तो अब इसमें आप अंडा डालेंगे और बेसन डालेंगे, योगर्ट डालेंगे, मसाला डालेंगे, तो ये आपका पकौड़ों का सामान तैयार हो जाएगा। ये देखेंगे मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया है अच्छे से, और ये मिक्सर को हमने 1 चमचा भर के, बस इससे ये साइज जो है ना पकौड़े का सही रहता है, इसमें डाल देना है। और ये जो पुराने हैं पहले के पड़े हुए पकौड़े, तो उनको हमने इस छन्नी के साथ टर्न अराउंड कर देना है ताकि ये गोल्डन हो जाए, पक जाए। तो इस तरह फिर ये तेल भी थोड़ा चूसते हैं, पक भी जल्दी जाते हैं। पहले आग को आपने मध्यम रखना है, धीमी रखना है, थोड़ी रखना है। फिर बाद में आपने जब निकालने लगना है पकौड़े, थोड़ी सी आग को तेज़ कर देना है ताकि जो एक्सेस तेल है ना वो निकल जाए। तो इस तरह ये पकौड़े बन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भर के ना आप इसमें डालें, थोड़े थोड़े डालें ताकि अच्छे से पक जाए। जल्दी भी पकते हैं, अच्छे भी पकते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से गोल्ड हो गए हैं और पक के कुछ इस तरह की इनकी शक्ल होती है। ये पकौड़े गरम गरम हैं, गरम गरम पकौड़े मसाले वाले। अभी तो मैंने फ़िश लेके आ रही थी तो फ़िश का याद ही नहीं। मसाला फ़िश मिलती है हमारे हलाल बुचर से, तो वो सिर्फ आपने इसमें डिप करनी होती है बेसन में और फ्राई कर लेनी होती है। सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है। तो ये जी पकौड़े बने पड़े हैं, और ये पकौड़ों का मिक्सर है जो हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे ये पकौड़े हैं, ये अब निकालने के लिए तैयार हैं। बहुत झटपट बन रहे हैं, और काफ़ी सारी इसमें सब्ज़ी डली है। अंडा भी डाले हैं 2। तो अंडा डालते वक्त मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, कई बार चेता ही भूल जाता है। अगर आप उर्दू बोलते बोलते पंजाबी में थोड़ी सी ठोके ना, बड़ा मज़ा आता है। जैसे चाट मसाले में मसाला ना हो तो चाट का नहीं ना मज़ा आता, इस तरह उर्दू में अगर आप पंजाबी थोड़ी सी बोल लें ना तो मज़ा बड़ा आता है। अब यहाँ पे मैंने सारे कढ़ाई में निकाल लिए हैं।
तेल अभी भी गर्म है, तो आप सिर्फ तेल के हिसाब से ना आपने डालने हैं। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा भर देने हैं, जो बहुत थोड़े डालने हैं। तो अगर तेल ऊपर तक भरा हो तो ज़्यादा आ जाते हैं, अगर तेल थोड़ा हो तो हम 3-4 बार ये तेल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये तेल निकाल लेते हैं और किसी बोतल में डाल के बाहर रख देते हैं रिसाइकलिंग के लिए, या रिसाइकलिंग बिन में भी डाल सकते हैं, बोतल बंद करके ना वो रिसाइकल हो जाता है। इससे खेती बाड़ी करते हैं ना लोग। तो यहाँ पे ये जो पकौड़े हैं आपने देख लिया कितने के हिसाब के मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह हमने पकौड़े बना देने हैं। जब बारिश हो रही होती है ना तो तब पकौड़े खाने का मज़ा और भी आता है। लेकिन आज बारिश नहीं हो रही, बाहर सर्दी है, लेकिन हमारे बच्चे पार्टी जो है ना वो पकौड़ा शौक से खा लेती है। पता नहीं, मैंने एक भी नहीं खा के देखा कैसा बना है, तो खाएंगे तो पता चलेगा कि कैसा बना है। यहाँ पे देखेंगे ये पकौड़े बन रहे हैं, पकौड़ा रेसिपी, भजिया भी कई लोग कहते हैं इसको।